किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे बदलें। अब मान लीजिए कि क्यों हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है और ए, बी और सी इसके डायमेंशंस है मास, लेंथ और टाइम में, द्रव्यमान, दूरी और समय में इसके डायमेंशंस है, विमाएं हैं। ओके, तो मान लीजिए कि एक मात्रक पद्धति में इसका मात्रक जो है u1 है और दूसरे मात्रक पद्धति में इसका मात्रक जो है u2 है। और पहली मात्रक पद्धति में जो द्रव्यमान है उसका मात्रक m1 है, लंबाई जो है उसका मात्रक l1 है और समय का मात्रक t1 है। और इसी तरह से जो दूसरी मात्रक पद्धति है उसमें द्रव्यमान का मात्रक m2 है, लंबाई का मात्रक l2 है और समय का मात्रक t2 है। तो पहली पद्धति में जो मात्रक होगा वो m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c। और इसी भौतिक राशि का दूसरी मात्रक पद्धति में जो मात्रक होगा वो m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c होगा। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये तो है पहली मात्रक पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में मात्रक, और ये है दूसरी पद्धति में मात्रक। ओके, अब देखिए कि बेशक आप किसी भौतिक राशि को किसी भी मात्रक में मापे लेकिन उसका परिणाम तो सदा क्या रहेगा, समान रहेगा। कि पहली भौतिक राशि में जो इसका परिणाम है वो क्या है, n1 u1 है, दूसरी में n2 u2 है। ठीक, यहाँ पर n क्या है, एक संख्यात्मक मान है। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने लंबाई मापी, इसको मीटर में मापा था, जैसे 2 मीटर आ गया। इसको सेंटीमीटर में मापूंगा तो 200 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 2 है, या 2 क्या है, n1 है, m क्या है, u1 है, पहली पद्धति में मात्रक। इसी तरह से 200 क्या है, n2 है दूसरी पद्धति में, और जो संख्यात्मक मान है वो, और cm क्या है, दूसरी पद्धति का मात्रक है। तो जैसे लंबाई तो क्या रहेगी, वही रहेगी, चाहे इसको आप मीटर में मापो चाहे सेंटीमीटर में मापो, तो परिणाम तो कुल मिला के सेम रहना है। तो जैसे हम 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह से n1 u1 को n2 u2 के बराबर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब एक मात्रक पद्धति से दूसरे में बदलना होता है आपको क्या निकालना होता है, n2 ही तो निकालना होता है। जैसे सिंपल आपसे पूछे कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 200, तो ये n2 ही तो आप ज्ञात कर रहे हो। n2 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 इंटू u1 बाई u2। अब देखिए n1 u1 क्या है, m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c, और u2 क्या है, m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो अब देखिए यहाँ से n2 का सूत्र क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ कर देता हूँ। n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 दोनों की पावर a लगा दीजिए, l1 बाई l2 पावर b और t1 बाई t2 पावर c। अब देखिए आप इस सूत्र का प्रयोग करके जो है आसानी से एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किसी भी भौतिक राशि का परिणाम जो है वो बना सकते हैं। अब बाकी अगर आपको कोई समझ नहीं आया है तो आप जस्ट ये सूत्र याद रख लें। ठीक, अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उससे आपको ये बिल्कुल बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इस कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर कार्य दिया है
जिसका परिणाम कितना है, 1 जूल है। अब 1 जूल को आपने किस में चेंज करना है, अर्ग में चेंज करना है। अब 1 जूल जो है वो किस कार्य का मात्रक कौन सी पत्ती में होता है, एसआई पत्ती में होता है या एम केस में होता है। इसी तरह से अर्ग जो है वो कार्य का मात्रक सीजीएस सिस्टम में होता है। तो अब आपको एसआई से सीजीएस में बदलना है, एसआई मात्रक पत्ती को सीजीएस में बदलना है। और बदलने के लिए आपको सूत्र पता ही है क्या था कि N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर M1, L1 और T1 क्या है। एसआई मात्रक में द्रव्यमान, लंबाई और समय की मात्रक है। और M2, L2 और T2 क्या है, सीजी सिस्टम में द्रव्यमान, लंबाई और समय की मात्रक है। ओके, और A, B और C क्या है, कार्य के विमाएं हैं। तो यहाँ पर भौतिक राशि कौन सी है, भौतिक राशि है यहाँ पर कार्य यानी वर्क। और इसका जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है, ML2T-2। तो यहाँ से A, B और C क्या होगी, A बराबर तो 1 हो गया, M की पावर वो A है, L की पावर वो B है और T की पावर जो वो C है। ठीक, तो यहाँ आपको किस से किस में बदलना है, SI से CGS में बदलना है। तो यहाँ पर लिख लें कि M1, L1, T1 द्रव्यमान की इकाई SI सिस्टम में क्या होती है, 1 मीटर। द्रव्यमान की इकाई 1 किलोग्राम होती है, लंबाई की इकाई 1 मीटर होती है और समय की इकाई 1 सेकंड होती है। इसी तरह से M2 द्रव्यमान की इकाई आपको पता है सीजीएस में क्या होती है, 1 ग्राम होती है। L2 सीजीएस में लंबाई की इकाई जो सेंटीमीटर होती है और T2 समय की इकाई वही 1 सेकंड होती है। अब यहाँ पर N1 दे रखा है आपको 1 जूल है तो N 1 हो गया और N2 आपको फाइंड आउट करना है। N2 का सूत्र आपके सामने है तो यहाँ से हम कर देते हैं। तो N1 की जगह 1 रख लेता हूँ, M1 की जगह 1 किलोग्राम, M2 की जगह 1 ग्राम, A की जगह 1, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, पावर B कितना है 2, T1 1 सेकंड, T2 भी 1 सेकंड, पावर C यानी -2। ओके, तो यहाँ देखिए कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। 1 मीटर का मतलब ऊपर पावर 1 तो 1 लगा दिया। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, ये यूँ कहीं आ जाएगा 1 सेकंड बाई 1 सेकंड और ये पावर 2 है तो 2 लगा दें। अब यहाँ से देखिए कि 1000 बटे 1 यानी आपको मिल गया ये 1000 और ये आ गया 100 की पावर 2 और ये 1 की पावर -2। तो 1000 गुणा 100 की पावर 2 हो गया, 0 डबल हो जाती है और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि
1 2 3 4 5 6 7 10 की 1 के आगे 7 जीरो तो 10 की पावर 7, तो N2 आ गया 10 की पावर 7। तो हम ये कहेंगे कि 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, पहले तो दी गई भौतिक राशि को पहचानना है, फिर उसका विमीय सूत्र लिखना है, वहाँ से ABC की पहचान करनी है। उसके बाद आपको मात्रक देख करके देखना है कि किस मात्रक को किस में बदलोगे, फिर उनकी भौतिक इकाई जो भौतिक मात्रक जो है वो लिखोगे, मूल मात्रक है वो लिखोगे कि M1, कई बार बच्चे M को मीटर लिख देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। M क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना आपने, बाकी इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। M1 L1 T1 लिख दो, M2 L2 T2 लिख दो सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, मात्रक पत्ती के हिसाब से। फिर सूत्र लगा दो, क्योंकि M1 L1 T1 आपके पास है, M2 L2 T2 आपके पास है, ABC आपके पास है, N1 भी आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1 मेगावाट शक्ति को एक नई मात्रक पद्धति में बदलें जिसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय के मूल मात्रक जो है क्रमशः क्या हो, 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर तथा 1 मिनट हो। ऐसी नई मात्रक पद्धति में आपको बदलना है। तो पहले आपको यहाँ पर भौतिक राशि पहचाननी क्या है, तो यहाँ पर जो भौतिक राशि आपको दी गई है वो क्या है, शक्ति है। ठीक, और इसका जो विमीय सूत्र है, इस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा, M(L2T-3). ओके, तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा 1, B क्या हो जाएगा 2 और C क्या हो जाएगा -3। अब देखिए कि आपको 1 मेगावाट, यहाँ देखिए आपको शक्ति का माप कितना दे रखा है, 1 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 और वाट। ठीक, 10 की पावर 6 हो गया यहाँ पर N2 और वाट हो गया इसका इकाई या मात्रक। तो वाट किस में होता है, SI सिस्टम में होता है। तो आपको क्या करना है, SI सिस्टम को नए सिस्टम में चेंज करना है, SI मात्रक को नई मात्रक पद्धति में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, M1 L1 T1 N1। M1 क्या है, द्रव्यमान की इकाई, SI में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है 1 किलोग्राम, लंबाई की इकाई 1 मीटर, समय की इकाई 1 सेकंड, और N1 दे दिए यहाँ पर 10 की पावर 6, सॉरी N1 था ही, N2 तो हमें ज्ञात करना है। इसी तरह से M2 L2 और T2, N2 आपको ज्ञात करना है, M2 आपको दिया हुआ है 10 किलोग्राम, L2 आपको दिया हुआ है 1 डेसीमीटर, और T2 दिया हुआ आपको 1 मिनट। ओके, अब आपको सूत्र पता है कि N2 का सूत्र क्या होता है, N1 इंटू M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C, ये सूत्र होता है। वैल्यू सारी आपके पास है, इसमें रख दीजिए बस। N1 है 10 की पावर 6, M1 1 किलोग्राम, M2 है 10 किलोग्राम पावर 1, L1
L1 हो गया 1 मीटर, और ये 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर। ओके, और पावर होगी इसकी 2। T1 हो गया 1 सेकंड, और T2 हो गया 1 मिनट। इसको मैं 60 सेकंड यही कर देता हूँ, -3। ओके, तो अब देखिए कि 10 की पावर 6 गुणा ये हो गया 1/10, 1/10 की पावर 1 है तो 1/10 ही रह जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 10, 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। ठीक, आपने एक स्टेप बढ़ा लेना, मैं सीधा करवा रहा हूँ। और ये हो गया 1/60 की पावर -3, 1/60 की पावर -3। तो यहाँ देखिए 10 की पावर 6 गुणा 1/10 गुणा में 100 गुणा में 1/60 की पावर -3 है तो 60 की पावर +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पलटेगा तो पावर माइनस की प्लस में चेंज हो जाएगी। 60 की पावर 3। ओके, 60 की 3 बार गुना हो जाएगी, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। और तो अब यहाँ से देखिए कि 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 60 गुणा 60 गुणा 60 करेंगे तो पहले 6 6 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 6 के 36, 36 6 के 216 गुणा 10 की पावर 6 तो ये हो गई, और 10 की पावर 1 2 3 4 ये होगी, तो 6 और 4 10, 10 की पावर 10 तो ये होगी। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो जो लास्ट में पॉइंट है उसको यहाँ लेके आऊँगा, 2.16 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, 216 को 2.16 गुणा 10 की पावर 2 लिखूंगा। 10 की पावर 2 और 6 8 और 4 12, 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक, अब ये न्यू यूनिट्स, नए मात्रक। तो कहने का मतलब ये है कि जो नई मात्रक पद्धति है उसमें अगर हम 1 मेगावाट को बदले तो 2.16 गुणा 10 की पावर 12